नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम एक ऐसी शक्तिशाली संस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत सरकार के खर्च किए गए हर एक रुपए का हिसाब रखती है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि सरकार जो खरबों रुपए खर्च करती है उस पे आखिर नजर कौन रखता है। जब इतनी बड़ी रकम की बात हो तो कोई तो होना चाहिए ना जो ये देखे कि पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं। और इस सवाल का जवाब है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें हम सब शॉर्ट में CAG कहते हैं। यही वो संस्था है जो देश के वित्तीय प्रहरी मतलब एक फाइनेंशियल वॉचडॉग की तरह काम करती है। CAG को सिर्फ एक ऑडिटर समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये संस्था हमारे सार्वजनिक खजाने की संरक्षक है, जिसे ये जिम्मेदारी खुद संविधान ने दी है। और जानते हैं, इसी वजह से CAG को किसी भी सरकारी दबाव से पूरी तरह आजाद रखा गया है, ताकि वो बिना किसी डर या पक्षपात के अपना काम कर सकें। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि CAG की शक्ति कहीं और से नहीं बल्कि सीधे भारत के संविधान से आती है। उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम ये देखना है कि पैसों के मामले में संविधान और संसद के बनाए कानूनों का पूरी तरह से पालन हो रहा है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो बात जो CAG की भूमिका को असाधारण रूप से शक्तिशाली और अनोखा बना देती है। ये सिर्फ खातों की जांच से कहीं ज्यादा है। ये जो बात कही गई है ये CAG के काम का पूरा सार है, पूरा निचोड़ है। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि खर्च कानूनी तौर पर सही था या नहीं, बल्कि ये भी जांचते हैं कि क्या वो खर्च करना उस समय सही भी था। चलिए इसको और आसानी से समझते हैं। वैधता या लीगैलिटी का सीधा सा मतलब है क्या खर्च करने के लिए कानून में इजाजत थी, लेकिन औचित्य या प्रॉपर्टी का मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है क्या वो खर्च समझदारी से किया गया, क्या वो जरूरी था, कहीं उसमें फिजूल खर्ची तो नहीं हुई। तो असली बात यही है। ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही CAG को एक मामूली अकाउंटेंट से एक बहुत ही शक्तिशाली प्रहरी बना देता है। यह सवाल कि क्या इसे खर्च करना चाहिए था, सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए सबसे जरूरी है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि CAG की शक्तियों का दायरा कितना बड़ा है, मतलब इनकी पहुंच कहां-कहां तक है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार का पैसा कहीं से भी खर्च हो रहा हो, चाहे वो भारत की संचित निधि हो जो सरकार का मेन खजाना है, या आकस्मिकता निधि जो इमरजेंसी खर्चों के लिए होती है, या फिर लोक खाते जिसमें आम जनता का पैसा होता है। CAG इन सब का ऑडिट करता है। और बात सिर्फ खर्चों पर ही खत्म नहीं होती। CAG सरकार की कमाई यानी खजाने में जमा होने वाली हर एक रसीद का भी ऑडिट करता है। इतना ही नहीं, सरकारी दफ्तरों में जो सामान और स्टॉक रखा है उसके खातों की भी जांच करने का अधिकार CAG के पास है। ठीक है, ऑडिट तो हो गया, पर उसके बाद क्या होता है? ये रिपोर्ट अलमारी में बंद हो जाती है या इसका कुछ असर भी होता है? चलिए अब समझते हैं कि CAG की रिपोर्ट कैसे असल में जवाबदेही तय करती है। देखिए, इसकी एक पूरी चेन है, एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले CAG अपनी रिपोर्ट संसद को देता है। इसके बाद संसद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति, लोक लेखा समिति यानी PAC, इन रिपोर्ट्स की गहराई से जांच करती है। और आखिर में संसद ये तय करती है कि इन रिपोर्ट्स पर क्या एक्शन लेना है। और ये एक बहुत ही खास बात है, CAG सिर्फ रिपोर्ट देकर अपना काम खत्म नहीं कर लेता, बल्कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बैठकों में एक गाइड, एक दोस्त की तरह मौजूद रहता है, ताकि सांसदों को रिपोर्ट की बारीकियों को समझने में मदद मिल सके। और यहीं पर CAG के काम का असली दम दिखता है। अगर CAG की रिपोर्ट में किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी सामने आती हैं, तो जांच एजेंसियां उसी रिपोर्ट के आधार पर उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती हैं जिन्होंने जनता के पैसे के प्रबंधन में कानून तोड़ा हो। लेकिन आखिर में सारी जिम्मेदारी संसद पर ही आती है। CAG का काम है रिपोर्ट देना, सिफारिशें करना, पर उन पे एक्शन लेने की जो आखिरी शक्ति है वो भारत की संसद के ही पास है, जो देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, एक ऐसी मजबूत संस्था का होना जो ये पक्का करे कि जनता का पैसा समझदारी और ईमानदारी से खर्च हो, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की नींव के लिए कितना जरूरी है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।